राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बार भी बजट में शिक्षा स्वास्थ्य के साथ दिल्ली की महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात कही। कहा अब से हर महीने दिल्ली की 18 साल के बाद महिलाओं को 1000 रुपए दिए जाएंगे, यानी कि 12,000 रुपए सालाना। देखते हुए इन्हीं सब चीजों को एनसीपी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष किशोर गौरी और अंजुम खान मीडिया के सामने इस चीज का विरोध किया और उन्होंने कहा कि राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को फ्री का लॉलीपॉप देकर सिर्फ वोट लेने का काम कर रहे हैं। जो ये मुद्दे लेके आ रहे हैं ना, ये चुनावी लॉलीपॉप है। मैं इनको चुनावी लॉलीपॉप इसलिए कह रहा हूँ, इन्होंने कभी ये सोचा कि बसों में लेडीज़ को फ्री और 2-2 घंटे तक लेडीज़ खड़ी रहती हैं, बस रुकती नहीं है, क्या फ़ायदा हुआ? आप जो 1000 रुपये दे रहे हैं लेडीज़ को, जो उनके जेंट्स हैं घर में, अर्निंग सोर्स है जो, वो क्या करेगा? वो तो निकम्मा होता जाएगा। क्या आप इस पैसे से नई नई इंडस्ट्रीज़ लगा के लोगों को रोज़गार प्रदान नहीं कर सकते कि जिससे कि उनकी घर के अंदर खुशहाली हो? आप जनता को अपने दिए हुए पैसों पे निर्भर क्यों करवा रहे हो? इससे क्राइम बढ़ेगा, और क्राइम की रेशो दिल्ली के अंदर देखो बढ़ रही है। जो मेल घर में कमाई का सोर्स है वो फ्री बैठा है और लेडीज़ को आप 1-1000 रुपये दे रहे हो, ठीक है, और उसके पास तो काम धंधा नहीं है, वो तो चोरी चकारी कुछ भी करेगा। तो 1000 रुपये से क्या आप समझती हैं कि 1000 रुपये लेडीज़ को देने से उनके घर का राशन पड़ जाएगा? आप जनता को मोहताज मत बनाओ, अपना जनता को मेहनत करना सिखाओ, उनको काम प्रोवाइड करो। अगर आप में इतना ही है ना, तो आप इतने पैसे से नई इंडस्ट्रीज लगा सकते हो, और आपने जो कर लगा रखे हैं, जो ड्यूटीज़ लगा रखी हैं, उनको कम कर दो। मतलब चुनावी लॉलीपॉप दिया है, चुनावी लॉलीपॉप है कि किसी तरीके से लुभाने के लिए हम किसी तरीके से भी सत्ता में आ जाएं। तो पहले कहाँ थे आप? अब जब चुनाव का वक्त आया तो आपको याद आ गया कि 1-1000 रुपये हमने देना है लेडीज़ को। तो आपको ये मानना है कि जब ये जीते थे उस वक्त क्यों इस चीज़ की घोषणा नहीं की? इनसे पूछा जाए, एक बात पूछना चाहूँगा आपसे, क्या दिल्ली में आपको लेडीज़ ही नज़र आती हैं, जेंट्स नहीं है क्या? आप जेंट्स के लिए कारोबार की व्यवस्था क्यों नहीं करते हो? जब हम अभी दिल्ली में सरकार में नहीं हैं तो हम ये अनाउंस करते हैं कि हम लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, और अभी तक हम 2000 युवाओं को रोज़गार दे चुके हैं। जब हम इतना कर रहे हैं तो आप इसकी व्यवस्था सरकार में बैठ के क्यों नहीं करते हो? आपने पानी फ्री दिया, पानी गंदा, वो पानी इंसान पी नहीं सकता। आपने बिजली फ्री दी, बिजली फ्री है कहाँ? बिजली के बिल तो उठा के देखो। अगर मेरा 1000 रुपये का नेट अगर बिजली का बिल आ रहा है तो उसके ऊपर जो टैक्सीज हैं, 1000 रुपये के टैक्सीज हैं। आगामी 2025 को विधानसभा चुनाव आ रहा है दिल्ली में, क्या आप मानते हैं कि अगर आपकी सरकार बनती है, दिल्ली की जनता आपको मौका देती है, तो क्या आप ये फ्री की मतलब लॉलीपॉप नहीं देंगे, आप रोज़गार देंगे लोगों को? ब्रिजेश जी, सबसे पहले कि ये हमारी सरकार आएगी, 100% आएगी। हमारा मानना है कि जो हम बात बोल रहे हैं जनता को हमारी बात अच्छी लग रही है। भीख में दी हुई चीज़ की बधागा उससे अच्छा है लोगों को रोजगार की व्यवस्था करवाओ, अपने टैक्सेशन को कम करो। आप आटा, दाल, चीनी, चावल पे देखो इनका कितना टैक्स है। आप पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी टैक्सेस कितने हैं दिल्ली गवर्नमेंट की, वो क्यों नहीं कम करती? क्या इनको ये समझ आती है कि ट्रांसपोर्टेशन जितनी कम होगी, एक सुई से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक का जो खर्चा है उसका रेट जो है वो कम होगा? क्या उससे बेनिफिट नहीं होगा दिल्ली की जनता को? आप एक हाथ से कमा रहे हो, दूसरे हाथ से दे रहे हो। आप वो पैसा उनको टैक्सेशन के रूप में, संदेश है इसको लेकर जनता को यही संदेश है, आप इस लॉलीपॉप में बताओ कि 1000 रुपये मत खुश हो। आप ही का पैसा आप ही को लुटाया जा रहा है। जो आप कर रूप में पैसा देते हो टैक्स में, चाहे आप इनकम टैक्स भरो ना भरो, आप कुछ भी लेने जाते हो मार्केट में, आपसे जीएसटी के रूप में टैक्स लिया जाता है, सीएसटी के रूप में टैक्स लिया जाता है। वो आप ही की पैसा है जो ये दे रहे हैं आपको अरविंद केजरीवाल जी। आप इस चक्कर में मत लुभो, आप वो देखो कौन आपका काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। ठीक है। अंजुम जी, आप एक महिला हैं और राजधानी दिल्ली में आप रहती हैं, और एनसीपी की, थोड़ा आगे आ जाइए, एनसीपी की भी आप मीडिया और जनरल सेक्रेटरी भी हैं। क्या आप कुछ कहेंगी जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने 1000 रुपये देने की बात की है? मैं पहले तो तारीफ करूंगी केजरीवाल जी की कि उन्होंने ये काम किया, लेकिन अगर वो सभी के साथ करें तो कितना अच्छा रहे। खाली महिलाएं क्यों, पुरुष क्या कहीं और से आए, उन्हें ज़रूरत नहीं है।
वो क्या कर रहे हैं, घर में एक जो होता है ना कि एक मर्द और औरत में डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं। वो बहनों के साथ नहीं, भाइयों के साथ भी अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, खाली महिलाओं के साथ ही क्यों? वो पुरुषों को भी लेके चले, क्यों? पुरुषों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी घर की होती है। जब तक वो काम करके नहीं लाएगा, कमा कर नहीं लाएगा, तो महिला कहाँ से घर में खाना बना लेगी? खाली 1,000 देने के बाद क्या खाना बन जाता है सब कुछ? अरे और भी तो काम होते हैं, बच्चों की फीसेज होती हैं, और घर के अंदर जितनी भी जो घर के सामान होते हैं, खाली इंसान रोटी तो नहीं खाता। क्या दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना से दिल्ली की महिलाओं का फायदा होगा कि नहीं होगा? देखिए, फ़ायदा तो मैं ये कहूँगी नहीं, ये वक्ती तौर का लग रहा है कि हाँ, ये एक तरह से हम जो एक स्वाभिमान से जीते हैं ना, वो स्वाभिमानता जो है ख़त्म हो रही है हमारी। एक हाथ फैलाना और एक हाथ को देना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। आप रोज़गार प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उन्हीं पैसों से जो आप पब्लिसिटी करते हो सब जगह कि हम यहाँ पे हमने ये काम किया, हमने वो काम किया। आप काम करोगे तो आपको पब्लिसिटी की ज़रूरत ही नहीं है, विज्ञापनों की ज़रूरत ही नहीं है, आपका काम ही बोलेगा, फिर आपको फ्री की ज़रूरत नहीं है। आप रोज़गार लगाइए ना, रोज़गार प्रोवाइड कीजिए। जो क्या इतने मानते हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव आ गया है, उसको लेकर इस बार के बजट में आम आदमी पार्टी ने ये खुशखबरी चुनाव को लेकर दी है? ये तो सब अब बच्चा जानता है इस बात को। अब बड़े नहीं, जो इलेक्शन में वोट भी नहीं डालते, वो भी समझते हो, कहते कि अरे अच्छा इलेक्शन आ गए हैं, तो इस बात से पता चल जाता है कि चुनावी लॉलीपॉप है ये। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं कि हम दिल्ली वासियों के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, हमारी पार्टी ईमानदार है और हमारी पार्टी कभी दिल्ली वासियों के लिए गलत नहीं सोचती है, अच्छा भेदभाव करते हैं हम किसी के देखिए, साथ। भेदभाव से तो पता चल रहा है कि आप महिलाओं के साथ 1,000 दे रहे हैं और पुरुषों के साथ कुछ नहीं कर रहे, तो भेदभाव तो यहाँ दिखाई दे रहा है। ये भेदभाव नहीं तो और क्या कहते हैं आप? आपस में आप पहले ही घर के अंदर एक डिफरेंसेस पैदा कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हम भेदभाव नहीं कर रहे। ये भेदभाव है, इसको आप किसी भी रूप में घुमा फिर आके बोलेंगे तो बात खत्म नहीं हो जाएगी। आप मानती हैं कि पुरुषों को अगर केजरीवाल जी रोजगार देंगे तो बहनों को देने की जरूरत नहीं है? कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर पुरुष कमा कर टाइम से पैसे लेके आता है और पूरी सैलरी अपनी बीवी के हाथ में देता है, तो उसके अंदर एक क्वालिटी है। देखिए, ऊपर वाले ने जो क्वालिटी बनाई है मर्द को कमाने के लिए और औरत को घर चलाने के लिए, क्योंकि सभी महिलाएं बाहर जॉब नहीं करती। तो इसी वजह अगर वो सही टाइम से अगर रोज़गार प्रोवाइड करते हैं और लोग अपने स्वाभिमान से जीते कमाते हैं, तो महिलाएं भी खुश, उनके बच्चे भी खुश और वो भी खुश, और वो एक ज़िंदगी के अंदर सुकून आएगा, जो सुकून ख़त्म हो चुका है कि तेरे पास तो 1,000 आ रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा। ये लड़ाई की वजह भी तो बन जाती है ना। वो कहती है अरे मत बोलना, 1,000 को तो नहीं, क्या समझती है 1,000 में क्या होता है आज के टाइम में? एक ड्रेस भी नहीं बन पाता 1,000 में, तो एक लॉलीपॉप है ये। और ये वो सोचता है हमें फ्री मिल रहा है, फ्री में नहीं, ये उनका पैसा उनको एक गिराते हुए स्वाभिमान को ख़त्म करते हुए दिया जा रहा है।